Hello guys, welcome back to my channel Nurashfira02. As you know, this is part 4 of my trigonometry series. तो अगर आप इस चैनल में नए हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं डायरेक्टली, तो आप पहले जाइए मेरे चैनल पे और ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज़ का प्लेलिस्ट है, उसमें फर्स्ट 3 पार्ट को देखिए पहले। उसके बाद आप इसको देखिए, क्योंकि आप जब सीरियल से देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा और आपको बेटर समझ में आएगा। सो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। सो आज हम वो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ जानने से पहले आपको जानना पड़ेगा आइडेंटिटीज़ क्या होती है, और उसके पहले आपको जानना पड़ेगा इक्वेशन क्या होती है। तो मैं आपको एकदम बेसिक से पढ़ाता हूँ, जिससे आप शुरुआत से समझ के अच्छे से आप ट्रिग्नोमेट्रिक को अच्छे समझ जाएंगे। अगर आपको पता भी इक्वेशन क्या होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं अब रिवाइज करा दूँगा आपको। देखिए, इक्वेशन क्या होती है, कोई भी दो एक्सप्रेशन को, जैसे कि मैंने यहाँ पे दो एक्सप्रेशन लिया है 6x एंड 24, कोई भी दो एक्सप्रेशन को इक्वल ऑपरेटर से, उसको ऑपरेटर बोलते हैं। ऑपरेटर आपके कई होते हैं, ग्रेटर देन के, लेस देन के, और सारे भी होते हैं। और आपने इक्वल को भी देखा होगा, तो इक्वल ऑपरेटर से आप कोई भी दो एक्सप्रेशन को कंबाइन करते हैं, तो उस पूरे एक्सप्रेशन को बोलते हैं कंबाइन करने पर इक्वेशन। मैंने आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज समझाया कि इक्वेशन क्या होती है। टू एक्सप्रेशन कंबाइंड विद इक्वल ऑपरेटर इज नोन एज इक्वेशन। तो इस एक्सप्रेशन में आपको बता दूँ तो क्या बोलते हैं सबको, तो इसको बोलते हैं वेरिएबल। वेरिएबल मीन्स बताऊँगा आपको क्या होता है। इसको बोलते हैं कोफिशिएंट, एंड इसको बोलते हैं कांस्टेंट। सबसे पहले आपको बताता हूँ कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट हमेशा फिक्स होता है, कभी भी चेंज नहीं होता। जैसे कि आप 24 को हमेशा 24 ही बोलते हैं, कभी कभी 23 तो नहीं बोलते, तो 24 हमेशा 24 ही रहता है, कभी चेंज नहीं होता। तो वो एक फिक्स टर्म है। 1 हमेशा 1 रहेगा, 2 हमेशा 2 रहेगा। ये सब कांस्टेंट है, कभी भी चेंज नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे एक वेरिएबल है जिसको मैंने x माना। इस x में आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो ये वेरिएबल इसलिए बोला जाता है क्योंकि हमेशा ये वैरी कर सकता है। यहाँ पे आप 1, 2, 3 कोई भी नंबर, कोई भी रियल नंबर आप इसमें पुट कर सकते हैं, क्योंकि ये वैरी करता रहता है, इसलिए इसको वेरिएबल बोलते हैं। कांस्टेंट में सब फिक्स होता है, इसलिए इसको कांस्टेंट बोलते हैं। एंड वेरिएबल साथ कोई भी टर्म होता है, जैसे यहाँ पे 6 है, तो उसको हम बोलेंगे कोफिशिएंट। और ऑपरेटर तो मैंने बता दिया आपको, और यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर लगा है, इक्वल। तो गाइस, इक्वेशन क्या होता है आपको बता दिया मैंने। इक्वेशन में कितने पार्ट्स क्या क्या होते हैं वो बता दिया मैंने। अब देखिए, इक्वेशन के कई सारे टाइप्स होते हैं, जिसमें से एक टाइप होता है आइडेंटिटी इक्वेशन। तो जानते हैं कि आइडेंटिटी इक्वेशन क्या होती है। एन इक्वेशन इज कॉल्ड आइडेंटिटी। कोई भी इक्वेशन आइडेंटिटी तब कहलाती है इफ इट इज़ ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल। जब वो इक्वेशन ट्रू होती है सारे वेरिएबल के लिए, सारे वैल्यू जो आप पुट करेंगे उस क्वेश्चन में, जो इक्वेशन में आप पुट करेंगे वेरिएबल, मीन्स का ये है कि आपको एग्जांपल समझाता हूँ मैं। जैसे आपको दो एक्सप्रेशन दिख रहा है, भले वो सिमिलर तो क्या हुआ, लेकिन आप इस x वेरिएबल में कुछ भी पुट करेंगे, कोई भी रियल नंबर पुट करेंगे, तो ये दोनों ही इक्वेशन सिमिलर आएंगे। एज एग्जांपल, मैं अगर यहाँ पे 2 पुट करूँ, x या 2 पुट करता हूँ और दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, तो यहाँ मुझे x या 2 पुट करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ आर इक्वल्स। तो आइडेंटिटी इक्वेशन वो होती है जिससे RHS और LHS दोनों ही इक्वल हो जाए सिंप्लीफाई करने पर। जैसे कि आप सोच रहे होंगे कि यहाँ तो दोनों सिमिलर दिख ही रहे हैं। सो आपको मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ और आइडेंटिटी इक्वेशन की। देखिए, यहाँ पे दोनों सिमिलर नहीं दिख रहे हैं, लेकिन हाँ, जब उनको हम सिंप्लीफाई करेंगे तब ये सिमिलर हो जाएंगे। जैसे इसको अंडर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 15 हो जाएगा, और ये 6x हो जाएगा।
देखिए जो कि आपका ये इक्वल है। अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट करेंगे तो ये फिर सिमिलर आएगा। तो यही होती है आइडेंटिटी इक्वेशन, जिस इक्वेशन में कोई भी वैल्यू पुट करने पर भले वो एक एक्सप्रेशन जो इक्वल ऑपरेटर से कंबाइन है वो इक्वल हो या ना हो, लेकिन वो सिंप्लीफाई करने पर इक्वल हो जाते हैं। सो आप कोई भी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे या तो इसमें ही डायरेक्टली पुट कर देंगे बिना सिंप्लीफाई करे, तो LHS और HS बोथ आर इक्वल्स आपको मिलेंगे। तो आइडेंटिटी इक्वेशन वही होती है जो हमेशा कोई भी वेरिएबल पुट करने पर वो इक्वेशन हमेशा ट्रू होती है, उसके RHS LHS हमेशा इक्वल होते हैं। सो आपने आइडेंटिटी जान लिया। तो अब ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी क्या होती है? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होगी कोई, तो इस इक्वेशन में आप कोई भी थीटा एंगल, क्योंकि इसमें वेरिएबल सिर्फ एंगल होता है, तो कोई भी एंगल की वैल्यू आप पुट करेंगे तो हमेशा RHS LHS सेम आना चाहिए। तो ऐसे ही कुछ बेसिक्स ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ बनाई गई हैं। ये देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये सारे बेसिक्स आइडेंटिटीज़ हैं जिनसे आप पढ़ के उसको प्रूव करके आप दूसरा आइडेंटिटी को प्रूव कर सकते हैं, इसलिए इनको बेसिक कहा जाता है, बेसिक आइडेंटिटीज़। इसमें आप थीटा की जगह कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो आपको हमेशा LHS और HS सिंप्लीफाई करने पे आंसर्स का सेम आएगा, इसलिए इसको ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ कहते हैं। और गाइस, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी समझ में आ गई क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक कोई भी इक्वेशंस जिसमें हम थीटा वेरिएबल होता है, उस थीटा की वैल्यू हम कुछ भी रखते हैं, कोई भी एंगल की वैल्यू रखते हैं, तो हमेशा LHS और RHS इक्वल आता है, तो इसे कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़। अब ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ आपके सामने लिखी तो है, लेकिन इसका प्रूविंग क्या है, तो मैं आपको प्रूविंग कराता हूँ कि इसकी प्रूविंग कैसे होती है। तो गाइस देखिए, हमको प्रूव करनी है आइडेंटिटी को, ये तीनों आइडेंटिटी को प्रूव करनी है। तो इसको प्रूव करने से पहले फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, कि हमें कंसिडर करते हैं एक ट्रायंगल, जैसा कि हम ऐसा करते हैं। कंसिडर ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। जिसमें आपका एंगल भी क्या होगा, 90 डिग्री। ओके, तो आपको यहाँ पे ड्रॉ भी कर लेना है। सो इसमें एंगल भी जो है आपका 90 डिग्री है। सो आपका ऑटोमेटिकली A वाला और C वाला एक्यूट एंगल हो जाता है। तो इसमें मैं मान लेता हूँ कि ये C पे थीटा एंगल है। ओके, अब हमको ये पहला वाला प्रूफ करना है। सो गाइस, अगर आपसे कोई ऐसे पूछ ले कि आप ये इक्वेशन मीन्स ये आइडेंटिटी जो है ट्रिग्नोमेट्री की, ये कैसे इक्वल है, कैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाता है, तो आप किसी को वैल्यू पुट करके भी बता सकते हैं। जैसे कि आपको मैं बता देता हूँ, पहला तरीका जो बताता हूँ मैं, वैल्यू रख के, जैसे साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, तो आप साइन थीटा को होल स्क्वायर ले सकते हैं और कॉस थीटा का होल स्क्वायर ले सकते हैं। ओके, फिर सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप में आप क्या करेंगे, फर्स्ट ये सेकंड ये थर्ड स्टेप में आप क्या करेंगे, आप में थीटा की जो वैल्यू लर्न है ऐसा कि 30, तो साइन थीटा में कोई वैल्यू रख सकते हैं हम, तो साइन की थीटा की वैल्यू 30 रख लेते हैं और यहाँ पे थीटा की वैल्यू 30 रख लेते हैं। जैसे साइन 30 क्या होता है, 1/2, एंड ये क्या होता है, √3/2। तो आपका यहाँ से 1/4 प्लस 3/4, और जब आप उसको एडिशन करेंगे तो उसका आंसर जो आएगा वो आएगा 4/4 मीन्स 1। सो आपका LHS और RHS इक्वल आ रहे हैं। तो किसी को आप ऐसे ही बता सकते हैं, लेकिन कोई कहे नहीं, हमको कोई स्पेसिफिक एंगल्स पे नहीं, हमको पूरे के लिए चाहिए,
आप पूरे के लिए उसको प्रूफ करके दिखाएं, सारे एक्यूट एंगल्स के लिए प्रूफ करके दिखाएं, कोई भी स्पेसिफिक एंगल्स के लिए नहीं। तो जो जेन्युइन तरीका है प्रूफ करने का वो वे है ये वाला। तो आप इसी तरह कोई भी आइडेंटिटी को प्रूव करना है तो आप किसी को भी समझाने के लिए एंगल्स रख के, एंगल कोई भी एंगल जो आपको वैल्यू लर्न है जिसकी, वैसे आपको सभी की वैल्यू लर्न करनी है। तो जैसे 0 30 आपको जैसे लर्न है तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट करके उसको इक्वल कर सकते हैं और उसको समझा सकते हैं। लेकिन अगर जनरली तरीका जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कैसे करें जो आपके एग्ज़ाम में प्रूविंग के लिए है। तो आपको कंसिडर करना है एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे लिखना है आपको। फिर आपको एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है। फिर आपको इसमें ऐसे मुझे साइन, कॉस, कोसेक, कॉट, सेक, टेन सभी चाहिए। तो सारी की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ पहले। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सारी इस वैल्यू निकाल लेता हूँ मैं। अगर आपको ये नहीं निकालना आता है तो मेरे पहले वीडियोस को देखिए। अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो आप मेरे पहले वीडियो को देख लीजिए तो आप क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे निकालते हैं। मैंने आपको उस वीडियो में सब चीज़ बताया है। ओके, तो मैं यहाँ पे सो गाइस देखिए यहाँ पे मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का सारे वैल्यू निकाल लिया हूँ। अब हम प्रूविंग में पहले क्वेश्चन में चलते हैं। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इसमें मैं LHS के पार्ट को लेता हूँ। कोई प्रूविंग करते हैं उसका यही तरीका होता है कि उसके पहले LHS पार्ट को हम कंसिडर करें। तो LHS का क्या है? साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे हम साइन थीटा, जैसे कि हमने वहाँ पे कोई भी स्पेसिफिक एंगल की वैल्यू की थी, अब यहाँ पे हम इस ट्रायंगल की हेल्प से, जैसे हमें कोई वैल्यू पता नहीं है, ये थीटा कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस ट्रायंगल की हेल्प से उस थीटा की वैल्यू रखेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे निकाला हूँ कि साइन थीटा क्या है, तो यहाँ पहले हम थर्ड स्टेप में वो करेंगे AB/AC, और आपका कॉस थीटा जो है वो है BC/AC। तो गैस मैंने यहाँ पे वैल्यू को पुट कर लिया। अब यहाँ पे हम सबका स्क्वायर कर लेंगे जो कि ये आएगा। अब देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एडिशन में। अब देखिए गाइस यहाँ पे मुझे 1 लाने के लिए, क्योंकि हमको RHS में 1 लाना है, तो 1 लाने के लिए दोनों को काटना पड़ेगा, और दोनों सिमिलर है भी। कैसे? तो अगर इस ट्रायंगल में मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊँ, पाइथागोरस थ्योरम को पता है कि यहाँ पे पहले हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, फिर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और फिर बेस का स्क्वायर, ये करते हैं। तो इससे AC स्क्वायर जो होता है वो इक्वल होता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो यहाँ पे हमको AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है, तो ये किसके इक्वल होगा? AC स्क्वायर प्लस इक्वल होगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। अगर आपको ये दिक्कत होती है कि हाइपोटेन्यूज कौन सा है, परपेंडिकुलर कौन सा होता है, बेस कौन सा होता है, तो आप मेरे वीडियोस के देखिए, उसमें मैंने बहुत ही अच्छे से बताया है कि कौन से साइड्स को परपेंडिकुलर बोल सकते हैं, कौन साइड को बेस बोल सकते हैं, और कौन साइड हाइपोटेन्यूज होता है। तो आप इसको समझ सकते हैं मेरे पहले वीडियोस को देख के। तो देखिए गाइस मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाया तो उसमें ये चीज़ इक्वल होती है AC स्क्वायर की, और नीचे भी AC स्क्वायर, तो दोनों ही कट के आंसर इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, और जो कि हमारा RHS के इक्वल है। तो हमारा RHS और LHS दोनों इक्वल आता है, जिसकी वजह से ये आइडेंटिटी प्रूव हो जाती है सारे ही एक्यूट एंगल थीटा के लिए। तो हम यहाँ पे कुछ भी रखेंगे, यहाँ पे हम कुछ भी रखेंगे, हमेशा उसकी वैल्यू 1 ही आएगी। यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे मैंने कोई भी स्पेसिफिक एंगल पे आपको प्रूव करके नहीं दिखाया, यहाँ मैंने ट्रायंगल लिया और कोई भी वेरिएबल लेके उसको ट्रायंगल के एक्यूट एंगल को कंसिडर करके
मैंने यहाँ पे सभी एंगल्स के लिए। उस एक्यूट एंगल में आप कुछ भी रख सकते हैं, 0, 30, 45, इवनली आप जिसकी वैल्यू नहीं भी जानते हैं उसको रखने पर भी इसका आंसर 1 ही आएगा। तो सिमिलरली आप कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को, सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर थीटा को भी प्रूव कर सकते हैं। तो मैं वो भी करके दिखाता हूँ आपको। तो इसको इस तरह करेंगे हम लोग जैसे कि उसको किया था। इसकी वैल्यू कोसेक की वैल्यू क्या थी, AC अपॉन AB। कॉट की वैल्यू क्या थी, BC अपॉन AC अपॉन BC। यहाँ पे सिर्फ LHS को लेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपका डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। सो गाइस देखिए अब कैसे करें हम यहाँ से, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सो गाइस इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे अब ये किसी भी तरह से प्रूव नहीं हो सकता क्योंकि हमने यहाँ पे एक गलती की है, इसलिए ये वहाँ से प्रूफ नहीं हो पाएगा। हमने क्या गलती की, हमने कॉट थीटा की वैल्यू गलत लिखी। बेटर समझने के लिए मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया, तो यहाँ पे मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूँ पहले जिससे कोई भी दिक्कत ना हो। अब यहाँ पे मैं इजली जो मैं पीछे कोसेक थीटा और कॉट थीटा निकाला था यहाँ पे इजली रख सकूँगा। तो कोसेक क्या हो जाएगा आपका AC अपॉन AB, ओके। और कॉट क्या हो जाएगा आपका BC अपॉन AB, ओके। आपने LHS लिया तो आपको LHS को कंसिडर करोगे सिर्फ और LHS को प्रूव करोगे। सो मैंने स्क्वायर कर लिया सबका, और स्क्वायर करने के बाद देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, सिमिलर है, तो आप डायरेक्टली इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब सिमिलर जैसे मैंने पाइथागोरस थ्योरम से इस चीज़ को क्या निकाला था, मैंने AC स्क्वायर यहाँ पे मैंने लिख देना है AC स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सो अगर आपको BC यहाँ पे क्या है AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, तो आप BC स्क्वायर को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दोगे पाइथागोरस थ्योरम में, तो आपको मिल जाएगा AB स्क्वायर। मीन्स जो आपका AB स्क्वायर है, आपका जो AB स्क्वायर है वो AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर के बराबर है, ओके। तो आप AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर को क्या ले सकते हो, AB स्क्वायर। तो यहाँ पे इसकी जगह हम क्या लिखते हैं, AB स्क्वायर, और AB स्क्वायर से AB स्क्वायर डिवाइड होके आंसर बना जाता है, ओके। सो यहाँ से अभी आपका RHS जो है वो प्रूव हो गया। अब हम थर्ड पे चलते हैं। थर्ड की प्रूविंग क्या थी हमारी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ओके। तो इस पर हम फिर वैल्यू रखेंगे सेक थीटा की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे सेक थीटा की वैल्यू होती है AC अपॉन BC, और टैन क्या होगी AB अपॉन BC। और गाइस आप ट्रायंगल बना के जो मैंने बनाया है उसको ध्यान से
देख के आप कर सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे ही मैंने CLHS को लेना है, फिर आपको ये कर लेना है। सो गाइस देखने मैंने सिमिलरली उसी तरह से इसको कर दिया, मैं समझा दे रहा हूँ आपको। मैंने यहाँ पे सेक थीटा की वैल्यू लिख दिया, टेन थीटा की वैल्यू लिख दिया, फिर इसके स्क्वायर को ओपन कर लिया। उसके बाद इसका डिनोमिनेटर सेम था तो मैं स्टेप को इस तरफ ले सकता था, तो इस तरह लिख दिया मैंने। फिर सिमिलरली पाइथागोरस थ्योरम से अब यहाँ पे मुझे AC² माइनस AB² के इक्वल कौन है वो चाहिए। तो पाइथागोरस थ्योरम में मैंने AC² AB² को इधर ले आया, तो AC² माइनस AB² हो गया, और जो कि सिमिलर होता है BC² के। तो AC² माइनस AC² माइनस AB² BC² के सिमिलर होता है, दैट्स वाई आपका ये हो गया। और आप इसको डिवाइड करके आंसर 1 भी ला सकते हैं। तो देखिए मैंने आपको 3 आइडेंटिटी की प्रूविंग करा दी। अब इस 3 आइडेंटिटी की प्रूविंग से आपको कुछ आइडेंटिटी और मिल जाएगी, जिसको मैं आपको इसके हेल्प से कुछ आइडेंटिटी और मिलती है, मैं आपको बताता हूँ जैसे कि पीछे। सो गाइस देखिए यहाँ पे मैंने इस आइडेंटिटी को प्रूव किया, तो इस आइडेंटिटी से 2 आइडेंटिटी और निकल के आती है। हमको कुछ करना नहीं है, हमको सिमिलरली जैसे मैंने पीछे पाइथागोरस थ्योरम में कोई भी वैल्यू निकालने के लिए मैं उसको ट्रांसफ़र कर रहा था इक्वल ऑपरेटर के दूसरे साइड में, और मैं दूसरे चीज़ की वैल्यू निकाल रहा था। इसी तरह sin² प्लस cos² थीटा में अगर आप cos² थीटा को इधर ले जाएंगे, इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, तो आपका हो जाएगा sin² थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस cos² थीटा। तो इस आइडेंटिटी की हेल्प से आप ये चीज़ भी बोल सकते हैं कि sin² थीटा इक्वल होता है 1 माइनस cos² थीटा के। आपको कहीं भी sin² थीटा दिखे क्वेश्चंस में, जब आप प्रूव करेंगे तो आपको कई इस एक्सरसाइज में आपको सिर्फ आइडेंटिटी प्रूव करनी पड़ेगी। आपको कई सारे आइडेंटिटीज़ देंगे और आपको उसको प्रूव करना पड़ेगा। एंड सिमिलरली आप अगर cos² थीटा को यहीं पर रहने देंगे और sin² थीटा को इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो cos² थीटा आपका 1 माइनस sin² थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो आप जब क्वेश्चंस करेंगे आपको आइडेंटिटीज़ इस एक्सरसाइज में आपको प्रूव ही करना पड़ेगा, सिर्फ प्रूविंग करनी पड़ेगी, तो आपको ये सारे आइडेंटिटीज़ की हेल्प से प्रूविंग कर पाएंगे। तो इसलिए आपको ये बेसिक आइडेंटिटीज़ भी आती है ट्रिग्नोमेट्री की, क्योंकि इसके हेल्प से आप काफ़ी सारे आइडेंटिटीज़ को प्रूव कर सकते हैं। तो देखिए जैसे कि एक आइडेंटिटी से आपने 2 आइडेंटिटी प्रूव कर दी, कहीं भी cos² थीटा लिखा रहेगा, कहीं भी sin² थीटा रहेगा, तो आप उसको इस तरह भी लिख सकते हैं। इसी तरह sec² माइनस tan² थीटा है, तो इसी तरह tan² थीटा को आप इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो sec² थीटा हो जाएगा 1 प्लस tan² थीटा के इक्वल। और अगर आप tan² थीटा को इधर रहने देंगे तो हो जाएगा sec² थीटा माइनस 1। ओके, अब इस इक्वेशन में एक आइडेंटिटी एक्स्ट्रा निकल के आती है। आपने एक अलजेब्रिक जब पढ़ रहे होंगे तो उसमें आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा a² माइनस b² इक्वल्स टू a प्लस बी a माइनस बी। तो सिमिलरली यहाँ पे बस वही वाला कॉन्सेप्ट लगा है। यहाँ पे sec² थीटा माइनस tan² थीटा था, तो इसको मैंने लिख दिया sec प्लस थीटा, sec प्लस tan थीटा और sec माइनस tan थीटा। और उसके बाद इसे मैं समझा दे रहा हूँ आपको। तो मैंने इस चीज़ को इस तरह लिख दिया बाय फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला इक्वल्स टू। तो इसमें आप जाए इस चीज़ को आप नीचे डिवाइड में ले जाइए, तो ये हो जाएगा sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 1/sec थीटा प्लस tan थीटा। और आपकी मर्जी, आप sec प्लस tan थीटा को इधर ही रहने दीजिए और माइनस वाले को इधर भेज दीजिए, तो आपका हो जाएगा sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू 1/sec थीटा माइनस tan थीटा हो जाएगा। तो उसमें आपकी इस इक्वेशन से, इस आइडेंटिटी इक्वेशन से 1 2 3 एंड आप एक और बना सकते हैं इसी तरह से, तो आपकी 4 आइडेंटिटीज़ निकल आती हैं। सिमिलरली इसमें भी आपका ट्रांसफ़र करके ये आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी और ये आइडेंटिटी और एक और आइडेंटिटी, वो आपके ऊपर है कि आप इस चीज़ को नीचे भेजते हैं कि इस चीज़ को, ये दोनों ही यहाँ पे होते हैं मल्टीप्लिकेशन में, ये भी और ये भी मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे होते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पे समझाया था।
तो आप दोनों में से किसी को भी यहाँ पे भेज सकते हैं। तो इससे भी आपको 4 आइडेंटिटी और मिल जाती है। तो गाइज मैंने आपको जो 3 प्रूविंग बताई थी, उस 3 प्रूविंग से यहाँ पे और सारी आइडेंटिटीज़ भी निकल गई। अब आपको मैं 2 आइडेंटिटी और बताने वाला हूँ, उसके बाद यहाँ पे जो आपका कॉन्सेप्ट है वो ख़त्म हो जाता है, फिर आपकी एक्सरसाइज पार्ट्स आती हैं। तो मैं पहले आपको वो 2 प्रूविंग और बता दूँ। सो देखिए गाइज, यहाँ पे आपको 2 आइडेंटिटी और प्रूव करनी है जो कि आपके थ्योरम में आती है। सो कॉट थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा अपॉन साइन सॉरी यहाँ पे आपका होगा टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो आपको प्रूव करना है कि टेन थीटा इक्वल होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के, और कॉट थीटा इक्वल होता है साइन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के। सो इसको भी हम प्रूव करते हैं उसी ट्रायंगल से जो मैंने शुरुआत में लिया था। उसमें ये थीटा माना था मैंने, ABC ट्रायंगल था और ये 90 डिग्री एंगल था। तो इसमें यहाँ पे देखिए पहले वाले प्रूव करने के लिए कॉट थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा को प्रूव करने के लिए यहाँ पे मैं RHS को लेता हूँ। प्रूविंग में आपका मर्जी, आप चाहे RHS को लेके प्रूव करिए चाहे RHS को लेके प्रूव करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रूविंग आपको इसी तरह करनी होती है। तो कॉस थीटा आप क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज के तो आपको इसी तरह करना पड़ेंगे। आप LHS को या तो ले लें या फिर RHS को ले लें, आपकी मर्जी, आप चाहे जो ले लें, और आप उसको RHS के इक्वल या LHS इक्वल प्रूव कर दें। तो कॉस थीटा की यहाँ पे वैल्यू पहले हम यहाँ पे लेते हैं, और यहाँ पे कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो है BC अपॉन AC, और साइन थीटा की जो वैल्यू है वो है AB अपॉन AC। ओके, अब इसको सॉल्व करने के लिए हम जानते हैं क्या करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम नीचे वाले पार्ट्स को रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, जिससे ये और ये कट जाता है। तो आपका जो आंसर आएगा यहाँ पे वो आएगा BC अपॉन AB, BC अपॉन AB। ओके, तो इस ट्राइंगल को देखते हैं अगर, तो इसमें अब हम यहाँ पे LHS को देखते हैं। पहले LHS है कॉट थीटा, तो हमारा कॉट थीटा इस ट्राइंगल में क्या है, BC अपॉन AB। ओके, जो कि हमारा LHS और इक्वल RHS हो जाता है। ओके, देखिए मैंने कैसे किया इसको, मैंने उसी ट्राइंगल को पहले RHS से प्रूव कर लिया, फिर LHS को यहाँ पे निकाल दिया, फिर पहले RHS को फिर LHS को निकाल के दोनों को मैंने प्रूव कर दिया। सिमिलर वे से आपको टेन थीटा वाला भी इक्वेशन प्रूव करना है, टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, फिर आप RHS को ले लीजिए क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो उसको आप पहले सॉल्व कर लीजिए। तो सिमिलर वे से आप साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख लेंगे। तो साइन थीटा आपका हो गया AB अपॉन AC। ओके, और ये आपका हो गया BC अपॉन AC। सो AB अपॉन AC इंटू AC अपॉन BC कर लेंगे, रेसिप्रोकल करके नीचे वाला पार्ट रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लिकेशन में, ये से कट जाएगा और आपका जो आंसर आएगा वो आएगा AB अपॉन BC। फिर हम LHS को लेंगे और LHS में भी फिर टेन थीटा इक्वल होता है, उस ट्राइंगल के हेल्प से हम टेन थीटा निकालेंगे तो आएगा AB अपॉन BC। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी आपका RHS और LHS और RHS इक्वल प्रूफ हो जाता है। और गाइस, तो यहाँ पे आपको मैंने 5 आइडेंटिटी प्रूफ करा दी, और जिसके हेल्प से आपको बहुत सारी आइडेंटिटी पता चल गई। तो ये सब बेसिक आइडेंटिटीज़ हैं, इस आइडेंटिटीज़ को आप हमेशा याद कर लीजिए क्योंकि ये प्रूव्ड है। अब बाकी आइडेंटिटीज़ जो आएंगी एक्सरसाइज में आपके, वो आपको प्रूव करना पड़ेगा। सो गाइस, मैं आपको 1-2 क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं होते हैं। अगर आपको आइडेंटिटीज़ याद है, प्रूफ वाली ये सब थ्योरम है, अगर आपको ये सब याद है तो आपको प्रूफ करने में दिक्कत नहीं होगी। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। सो गाइस, हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। ये NCERT क्वेश्चंस हैं।
उसमें पहले मैं LHS को लेता हूँ। जैसे कि हम प्रूविंग हमेशा से करते हैं वैसे ही हम करना है, प्रूविंग के मेथड से ही। और मैंने आपको जो थ्योरम बताया प्रूव करके वो वो आपको यूज़ करना है यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या करना है, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले LCM लेंगे। सो LCM लेने से ये मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा। ओके, तो जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये सिमिलर है, तो कभी भी कोई भी चीज़ सिमिलर चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो क्या हो जाता है, उसका स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ। ओके, इतना आप समझ गए होंगे। अब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे, ओके गाइस। देन हम इसके स्क्वायर को ओपन करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा। ओके, इस कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा को हम ऐसे ही रहने देते हैं। अब देन हम देखते हैं यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को जब साथ में लाएंगे तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। हम इस चीज़ को और इस चीज़ को पास में लाते हैं। इसके बाद अब यहाँ से देख लीजिए, जब इसको हम पास लाएं, ये दोनों को पास में लाया मैंने, तो यहाँ पे उस थ्योरम से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 हो गई। अब 1 + 1 2 हो गया आपका। ओके, और यहाँ पे कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। अब यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आपका 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा, और 1 प्लस साइन थीटा नीचे भी, तो 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस थीटा ये डिवाइड होकर 1 आ जाएगा इसकी वैल्यू, और ऊपर रहेगा कॉस, ऊपर रहेगा 2 और नीचे जाएगा कॉस थीटा। अब 1 कॉस थीटा क्या होता है, वो होता है सेक थीटा। तो ये कॉस थीटा अपॉन में है तो ये ऊपर उसको हम ले सकते हैं सेक थीटा। ओके, जो कि आपका RHS से इक्वल है। तो गाइस मैंने यहाँ पे इस क्वेश्चन को इतने स्टेप में प्रूव कर दिया। इसी तरह आपको क्वेश्चंस को करना है। आपको वो थ्योरम जो मैंने प्रूव कराए हैं उस थ्योरम की हेल्प से आपको ये सारे आइडेंटिटीज़ के एक्सरसाइज के क्वेश्चन से आप उसको प्रूव करेंगे। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं अपने। सो गाइस ये क्वेश्चन अंडर रूट वाला है। देखिए मैंने NCERT एग्जाम्पलर और NCERT क्वेश्चंस लेके आपको समझाया है, तो मैं सारे क्वेश्चन नहीं कराता हूँ क्योंकि मैं आप वही क्वेश्चन कराता हूँ जिस क्वेश्चन से आपको पूरी एक्सरसाइज क्लियर हो जाए, उसी टाइप क्वेश्चन मैं करवाता हूँ। बाकी आप वो खुद कर लेंगे, आप अगर इतना समझ जाएंगे तो आप सब खुद कर लेंगे, और वो खुद ही करना चाहिए। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद आ जाएगा। बाई चांस अगर आपको कोई क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं अपने जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें आपके वो क्वेश्चंस को ला के करके समझा दूँगा। ओके गाइस, सो इसको करने से पहले हम LHS को लिख लेंगे एज वेल से हम करते हैं, वैसे ही करेंगे हम। ओके, अब हमको इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, सबसे पहले वही करेंगे जो हम ऐसा करते हैं। हम लेंगे इसका LCM। LCM लेने के लिए इस पार्ट को, ये भी अंडर रूट में है और ये भी अंडर रूट में है, ये भी अंडर रूट में है और ऊपर वाले पार्ट में, मतलब सारे पार्ट्स अंडर रूट्स में हैं। तो हम इस वाले पार्ट को जब हम एडिशन करने के लिए जब LCM लेंगे तो इस वाले पार्ट्स को हम इधर ट्रांसफ़र करेंगे। और आप ये देख रहे हैं कि ये पार्ट और ये पार्ट इसका सिमिलर है, तो सिमिलर चीज़ का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उसका वो क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है।
इसको भी इधर मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पर इसकी वैल्यू ऐसे आई कुछ। फिर इसका जब स्क्वायर करते हैं, देखिए अंडर रूट के अंदर किसी चीज़ का स्क्वायर करते हैं तो सिर्फ ये होता है कि अंडर रूट हट जाता है, ओके, क्योंकि ये पावर हाफ होती है और ये पावर 2 होता है, तो हाफ इंटू 2 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1, मीन्स आपकी सिर्फ ये वैल्यू बचेगी, ओके। अब देखिए गाइस, इसमें दोनों ही अंडर रूट में है, लेकिन ये दोनों सिमिलर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे में अंडर रूट लेंगे और दोनों को अंडर रूट के अंदर एक साथ लिखते हैं, ओके। यहाँ से आपको -1 + 1 कट के 0 आएगा और ये सेक थीटा प्लस सेक थीटा हो जाएगा 2 सेक थीटा, ओके गाइस। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे a + b और a - b है, तो बाय अलजेब्रिक फॉर्मूला आपका यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1। अगर कोई भी a + b a - b साथ में रहता है, मल्टीप्लिकेशन में रहता है, तो हम लिख देते हैं a² - b², मीन्स यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा -1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। अब आप जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है tan थीटा, जो कि हमने अभी उस थ्योरम में प्रूव किया था, ओके गाइस। आपको इसमें इस एक्सरसाइज में करने से पहले आपको वो सारे थ्योरम्स याद कर लेने हैं जो कि मैंने आपको प्रूव करके दिखाया, फिर उन्हीं की हेल्प से आपको पूरे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, और बहुत ही ईजिली सॉल्व हो जाएगा अगर आप प्रैक्टिस करते जाएंगे। अगर आपका आंसर एक बार में नहीं आता है तो आप 2 बार प्रैक्टिस करिए, लेकिन आप गिव अप मत करिए, तो वो आंसर आपका निकलेगा। अब देखिए यहाँ पे अंडर रूट के अंदर कोई भी स्क्वायर की चीज़ रहती है तो बाहर आके ये आती है पावर 1 पे, तो आपको प्रूव करना है यहाँ पे 2 कोसेक थीटा। तो इसके बाद मैं स्टेप यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे स्टेप tan थीटा को और सेक थीटा को हम तोड़ते हैं, तो यहाँ पे सेक थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा, 1/cos थीटा मीन्स वही हो गया, इसको रेसिप्रोकल करके लिख सकते हैं। और आपका tan थीटा जो है, tan थीटा हो सकते हैं हम लोग sin θ/cos थीटा, ओके। ये सारे थ्योरम्स मैंने प्रूव कर दी हैं, उसी थ्योरम का हेल्प से मैं ये सब कर रहा हूँ। देखिए ऐसे यहाँ पे मैं tan थीटा को sin θ/cos थीटा लिख दिया और sec थीटा को 1/cos थीटा, ओके। अब इसका क्या करेंगे, हम लोग रेसिप्रोकल करेंगे। मैं उल्टा चल रहा हूँ गाइस, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं थी, तो मैं यहाँ से मैं गलती कर दी, मुझे यहाँ से करना चाहिए था, तो मैं यहाँ से कर दिया, तो आप प्लीज़ इसको मैनेज कर लीजिएगा, इसके लिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ। तो cos थीटा कट जाता है और आपका यहाँ बचता है 2/sin थीटा, और जो कि इक्वल हो जाता है 1/sin थीटा। क्या होता है, 1/sin थीटा होता है कोसेक थीटा। तो यहाँ पे देखिए गाइस, आपका 2 कोसेक थीटा RHS के इक्वल हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ शुरू करेंगे, फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये, ओके गाइस। तो देखिए यहाँ पे जो आपका 2 कोसेक थीटा है वो RHS के इक्वल आ गया है और आपकी आइडेंटिटी प्रूव हो चुकी है, ओके गाइस। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक अगर आप आगे 11th-12th क्लास में पढ़ेंगे तो आपको जितनी आइडेंटिटीज याद रहेंगी उतना आपको बेनिफिट है। जैसे मैंने आपको यहाँ प्रूव करके दिखाया कि ये इसके इक्वल होता है, आप इसको किसी भी तरह से अगर याद कर लेंगे तो आगे चल के लिए आपके लिए ट्रिक हो जाएगी। और कहीं भी आपको 2 कोसेक थीटा दिखेगा, मीन्स आपको कहीं ये दिखेगा, तो आप उसके जगह 2 कोसेक थीटा लिख सकते हैं, और आपको याद चीज़ होना चाहिए तो आप कर सकते हैं। अगर आप ये कर लेंगे तो आगे आपको ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करने पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी और आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री ईजी हो जाएगी, और लोग सोचेंगे ये ट्रिक है। तो गैस आपको जितनी आइडेंटिटी याद रहेगी आपको उतना बेनिफिट है, और वो सारी आइडेंटिटी प्रूव होनी चाहिए, लेकिन ओके गाइस।
सो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैंने आपको एक एनसीईआरटी के सिंपल क्वेश्चन करा दिया, अंडर रूट क्वेश्चन करा दिया। अब एक मैं आपको करा देता हूँ वैल्यूज़ वाले क्वेश्चन को। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का भी कॉन्सेप्ट लगता है और आपका इसलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन से है। और ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, तो करते हैं इसको भी सॉल्व। जैसे सबको किया है वैसे इसको भी करेंगे। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा ये। वैसे आपके एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्योंकि वहाँ पे आपके काफ़ी सारे चैप्टर्स होते हैं, तो जो आपके मैम सर होते हैं वो ऐसे क्वेश्चंस को सेट करते हैं जिसमें आपके ट्रिग्नोमेट्री के सारे कॉन्सेप्ट लग जाएं। तो जैसे इस क्वेश्चन में आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के कॉन्सेप्ट भी लग जाएंगे और वैसे भी ये आइडेंटिटी तो है ही है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं। देखिए इसमें हमको क्या करना है, इसमें हमको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का यूज़ करना है और इस वैल्यू को सिमिलर बनानी है इसके। तो हम कोशिश करते हैं कि 45 माइनस थीटा को हम इस तरह लिख सकते हैं। दोनों में आप किसी को चेंज कर लें, मैं इसको चेंज करता हूँ, आप इसको चेंज करें, किसी को भी चेंज कर लें। ये साइन लिखा है मैंने, इन दोनों भी आप किसी को चेंज कर लें। मैं सेकंड वाले को चेंज कर रहा हूँ। सो गाइस आप इसको इस तरह लिख सकते हैं ना, क्योंकि कॉट 90 माइनस थीटा, 90 इसको थीटा मानिए, इस पूरे को अपने मन में एंगल मानिए थीटा, और ये 90। तो कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया था, कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, टैन थीटा। देखिए यहाँ पे थीटा वही है ना जो यहाँ पे है, 90 माइनस थीटा टैन थीटा। और यहाँ पे सिमिलर वही देखिए, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। आपका जो यहाँ पे थीटा है वो यहीं पे लिखा है, जो आपका यहाँ पे थीटा है वो यहाँ पे लिखा है, तो इस पूरे को थीटा मानिए। ओके गाइस, तो ऐसे आप इजीली समझ पाएंगे। सो अब इसको हम सॉल्व करते हैं अंदर वाले पार्ट को पहले। चलिए पहले इसको ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। अब इसको हम सॉल्व करेंगे अंदर वाले पार्ट को अपने। तो ये अंदर ये -45, 90 माइनस 45 प्लस थीटा हो जाएगा। सिमिलरली नीचे वाले को करते हैं हम। नाइन्टी माइनस 30 प्लस थीटा। ओके, अब यहाँ पे हम नाइन्टी माइनस 45 क्या होता है, 45 होता है, 45 प्लस थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा आपका 60 प्लस थीटा, और ये आपका हो जाएगा कॉट 60 प्लस थीटा। ओके, सो आपको मैंने बताया था कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जैब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बोलिए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बोलिए, वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। जो हमने थ्योरम को प्रूव किया था पहले, उसी का यूज़ करके यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, जैब कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा बोलिए या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बात वही होती है, ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। ओके, और अगर आप टैन थीटा और कॉट थीटा को मल्टीप्लिकेशन में लाते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाता है, 1। ये कॉट थीटा जो होता है, जो कॉट थीटा होता है उसको आप ले सकते हैं 1/tan थीटा, और tan थीटा कट के आ जाता है आंसर 1। इसमें बस आपका एक कंडीशन होता है कि दोनों के एंगल्स बराबर होने चाहिए, जो कि यहाँ पे बराबर आपको दिख रहे हैं। ओके, तो गाइस आपको इस आइडेंटिटी सॉल्व करने के लिए आपको कुछ थ्योरम्स याद होने चाहिए, सारे कॉन्सेप्ट्स याद होने चाहिए, और साथ में आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि सभी एंगल्स जिसको आप एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं तो वो एंगल्स सेम होने चाहिए। जैसे इसमें 45 प्लस थीटा है, इसमें 45 प्लस थीटा है, दोनों इक्वल है।
नीचे भी देखिए इक्वल है, तो अभी आराम से सॉल्व सकता है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया वैसे ये कट के आ जाएगा 1। तो ऑलरेडी इसका आंसर क्या आ गया 1 आ गया, और एक ही किसके इक्वल हो गया, ये RHS के इक्वल हो गया। सो गाइस देखिए ये क्वेश्चंस मैं जो आपको कर रहा है वो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस थे। मैंने आपको सिंपल क्वेश्चंस लेकर एंड्रॉइडिक क्वेश्चंस करवाए, उसके बाद आपको मैंने NCERT एग्जाम्पलर कैसे क्वेश्चन कराया मैंने, जिसमें कि आपके 2 कॉन्सेप्ट्स लग गए। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके आपसे पूछे जाते हैं जिसमें कि सारे कॉन्सेप्ट्स ट्रिग्नोमेट्री के लग सकें। तो आप प्रैक्टिस करिए, आप NCERT के सारे क्वेश्चंस को लगाइए। इवन आपको कोई भी क्वेश्चन फंसता है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपके लिए उस क्वेश्चन को सॉल्व करके एक्सप्लेन करने आप दूसरे वीडियो में देखेंगे तो उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। सो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको प्लीज़ लाइक करें और सारे बच्चों को शेयर करें, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको एकदम बेसिक समझाया है। तो उन सारे बच्चों को शेयर करें जो भी ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं। सो गाइस मेरे वीडियो को प्लीज़ शेयर करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पे। आपका यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री पार्ट तो कंप्लीट हो गया गाइस, अब हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। और गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।